मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। स्वर्ग में इब्राहिम स्वर्ग को गलील के नासरत नगर में मरियम के पास भेजा गया। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, हे मरियम मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी मंगेतर मरियम गर्भवती है, तो उसने मरियम को चुपके से त्याग देने का फैसला किया, क्योंकि वह धर्मी पुरुष था और वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इन सब बातों को सोचते सोचते वह सो गया। तब स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तब यूसुफ नींद से जागा और स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया। उस समय ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सुनो सुनो सुनो, राजा की आज्ञा है, सारे जगत के लोग अपने अपने नगरों में नाम लिखवाएं। सुनो सुनो सुनो। अतः यूसुफ भी अपनी पत्नी मरियम को लेकर गलील नगर से बैतलहम नगर को नाम लिखवाने के लिए गया। नाम? मेरा नाम यूसुफ, मेरी पत्नी का नाम मरियम। जाओ। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और उसने एक पुत्र जना। उसे कपड़े से लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उन दिनों हेरोदेस राजा के समय यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि मैंने पूर्व में तारा देखा है। पूछते हुए वे 3 ज्योतिषी चले गए और इधर जब हेरोदेस राजा और इसके राज्य यरूशलेम को पता चला तब वे भयभीत हो गए। तब राजा ने अपने सब प्रधान अधिकारियों को बुलवाकर पूछा, महाराज की जय हो। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? महाराज बैतलहम में। तब राजा ने उन ज्योतिषियों को बुलवाकर कहा, महाराज की जय हो। जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आके उन्हें प्रणाम करूं। और वे 3 ज्योतिषी राजा की बात मानकर उस बालक को ढूंढने चले गए, जिसके बारे में उन्होंने सुना था। उस देश में कितने गदहिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी झुंड का पहरा देते थे। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और उस समय प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है
और यही मसीह प्रभु है। तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करने लगा। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए, तब गदरिये आपस में कहने लगे, आओ हम बैतलहम जाकर उस अद्भुत बालक को देखें। और गदरिये तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और उस बालक को चरनी में देखा तथा परमेश्वर की महिमा की। और यहाँ 3 ज्योतिषी उस अद्भुत बालक को ढूंढने निकले और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चल